all those details with us. Now, the Central Bureau of Investigation has filed a charge sheet against 17 accused persons, including 4 foreign nationals and 58 companies, after unearthing a large, well-organized transnational cyber fraud network operating across multiple states in India. In October 2025, 3 main Indian associates had been arrested. Now, further investigation has revealed how a single coordinated syndicate created an extensive digital and financial infrastructure to defraud thousands of unsuspecting citizens through misleading loan apps, fake investment schemes, Ponzi and MLM models, bogus part-time job offers, and fraudulent online gambling platforms. The case was registered on the basis of inputs received from I4C, which is the Indian Cybercrime Coordination Center of the Ministry of Home Affairs, which indicated that large numbers of citizens were being cheated through online investment and employment schemes. Javed Hussain, my colleague, joins us on this story. Javed, we're learning that 17 people have been arrested after the unearthing of a well-organized cyber fraud network that was transnational in nature. सीबीआई ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ी कार्रवाई जो है साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट को लेकर ये माना जा रहा है, जिसमें 4 फॉरेन नेशन के साथ 17 जो है वो भारतीय आरोपियों के गिरफ्तार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 58 कंपनियों के नाम भी शामिल है। क्योंकि सीबीआई की जांच में पता चला है कि तकरीबन कई सैकड़ों मतलब 100 से ज्यादा जो बैंक अकाउंट मिले हैं और जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन की गई है, जो सीबीआई की जांच में ये सामने आया है। और सीबीआई ने ये भी देखा है अपने जांच में चार्जशीट सबमिट से पहले कि एक खाते में 152 करोड़ जो है वो ट्रांजैक्शन किया गया। 27 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा ये शामिल है। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये सब को जब्त किया गया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एक बड़ा इनपुट मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रॉड जो साइबर फ्रॉड है, इसमें तकरीबन 111 जो है वो फेक शेल कंपनियां पाई गई जांच में, जिनके बेस पर ये पूरे पैसों का जो है ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि कई बैंकों के अकाउंट खोले गए और अलग अलग जो अकाउंट है उनको ट्रेल करने के लिए, एक तरह से पूरी तरह से आपस में घुमाने के लिए और इसे पूरी तरीके से बाकायदा छुपने के लिए कई जो बैंक अकाउंट है सैकड़ों की तादाद में है। उसका जब सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, एनालिसिस किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि 1000 करोड़ से अधिक की जो है वो लेन देन की गई है और जिसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें कि 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। साइबर जो सीबीआई की जो टीम है, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन जो कि बाद में चार्जशीट सबमिट की गई थी, इसमें हम आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री के अंडर 140C जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उनके इनपुट के बेस पर जो है इसको डेवलप करते हुए सीबीआई ने देश के अलग अलग जो स्टेट है वहां पर उन्होंने जो है रेड को कंडक्ट किया था। इसमें जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये है कि एप्स, फंड ट्रांसफर पैटर्न, पेमेंट गेटवे और डिजिटल फुटप्रिंट में जो है वो बिल्कुल कॉमन पाया गया और इसी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोन के नाम पर, उसके बाद जो अलग अलग कॉल सेंटर्स के बेस पर जिस तरीके से साइबर फ्रॉड होता था, इसको लेकर एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है। और हम आपको बता दें कि साल 2025 के अक्टूबर में भी इस नेटवर्क से जो जुड़े हुए 3 जो हैं भारत की जो एसोसिएट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और अब तक जो है इसमें 4 विदेशी और 17 जो भारतीय हैं। Javed, I'm sorry to interrupt you. I'm running a little short on time. I appreciate you sharing all those insights with